अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास मीन किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास उसको दूसरे किसी एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाए तो उसको बोलते हैं उसकी रिलेटिव एटॉमिक मास है। साइंटिस्ट ने ये क्यों किया? क्योंकि वो देख सकें कि किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की एटॉमिक मास कितनी है या वो किसी दूसरे एलिमेंट से कितने टाइम हैवियर है या लाइटर है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए जो एक स्केल बनाया गया उसमें कार्बन के आइसोटॉप को स्टैंडर्ड लिया गया, क्योंकि कार्बन के आइसोटॉप की एग्जैक्ट मास 12 थी। उसको स्टैंडर्ड लेके बाकी एलिमेंट को उसके साथ कंपेयर करके उनकी एटॉमिक मास बनाई गई या देखी गई। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इसकी डेफिनेशन देखें। The relative atomic mass of an element is thus defined as the mass of an atom of that element relative to the mass of the light isotope of carbon taken as 12. Relative atomic mass किसी भी एलिमेंट की mass वो है जिसको कंपेयर किया जाएगा कार्बन के आइसोटोप, और वो कार्बन का वो आइसोटोप जिसको स्टैंडर्ड लिया गया है और इसकी एटॉमिक मास कितनी थी 12. द रिलेटिव एटॉमिक masses of element are expressed in atomic mass unit AMU. तो रिलेटिव एटॉमिक मास को AMU से शो करते हैं। इट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो यहाँ पे इसकी दो डेफिनेशन दी गई हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। इसको सिंपल भी कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। क्यों कार्बन? क्योंकि कार्बन का ये जो आइसोटॉप 12 था ये लाइटर आइसोटॉप था, तो उसको कंपैरिजन करके लिया गया। इससे कंपैरिजन करके दूसरे एलिमेंट्स की मास निकाली गई, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास AMU से शो किया जाता है और AMU की कितनी है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। आपको अगर याद हो तो ये 1 AMU इतना ही इक्वल है जितनी हमने ये प्रोटॉन की मास पढ़ी थी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब एग्जाम्पल जैसे दी गई है, फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 ऑन एटॉमिक मास स्केल इज 1.007 AMU. Similarly, the mass of one atom of sulfur 32 is 31.97 AMU. तो इस तरह कार्बन से कंपेयर करके बाकी सारे एलिमेंट्स की एटॉमिक मासेस निकाली गई। तो हाइड्रोजन की एटॉमिक मास कितनी है 1.007, इसको हम 1 ही कंसिडर करेंगे, और सल्फर की 32, ये क्यों 31.9 है तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 32 ही बन जाएगी। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ वुड यू कंपेयर द मैसेज ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। क्लोरीन और मैग्नीशियम की मैसेज को आप कैसे कंपेयर करेंगे? आप देखें कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हम उसको कंपेयर करते हैं कार्बन के साथ। तो हमें पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और इसकी एटॉमिक मास 24। इसी तरह क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और इसका एटॉमिक मास 35। अगर आप इसको कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं तो देखें मास ऑफ मैग्नीशियम, मतलब यहाँ अगर मैग्नीशियम है वो कार्बन के साथ कंपेयर किया जाए तो वो कार्बन से कितने टाइम हैवियर होगा। तो मैग्नीशियम की मास कितनी है 24 और कार्बन की कितनी है 12। तो इट मीन मैग्नीशियम इज 2 टाइम हैवियर देन कार्बन। इसी तरह क्लोरीन को देखें 35 उसकी मास है, जबकि कार्बन के साथ ही कंपेयर करें 12 है, तो ये कितने टाइम हैवियर होगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 2.9 मीन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3, तो ये 3 टाइम हैवियर होगा। और अगर मैग्नीशियम और क्लोरीन की आपस में देखें तो मैग्नीशियम और क्लोरीन को कंपेयर करना हो तो क्लोरीन ओवर मैग्नीशियम, क्लोरीन की कितनी आ गई 35 मास है, जबकि मैग्नीशियम की 24। तो इनका कंपैरिजन देखा जाए तो 1.45, तो क्लोरीन जो है मैग्नीशियम से तकरीबन 1.45 हैवियर है। तो इस तरह आप एलिमेंट्स की मासेस को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटॉपिक अबंडेंस। अब हमने आइसोटॉप की बात की थी कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप होते हैं और आइसोटॉप की मास नंबर डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो उस वक्त किसी भी एटम की रिलेटिव एटॉमिक मास हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे जो कि आइसोटॉप की फॉर्म में है। उसके लिए जो हमें फार्मूला दिया गया है देखें जी, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी आइसोटॉप की फाइंड आउट करने के लिए M1P1। अब M यहाँ पे क्या है, M यहाँ पे उस आइसोटॉप का मास नंबर है और P1 उसकी परसेंटेज दी गई है कि उसकी अबंडेंस कितने परसेंट है। इसी तरह M2 उसी आइसोटॉप की दूसरे आइसोटॉप की मास कितनी है और उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है।
M3 जितने आइसोटोप होते जाएंगे उतनी ही ज्यादा उनकी M1 M2 M3 आएगा और उतनी उसकी परसेंटेज अबंडेंस, सबको कलेक्टिवली ऐड करके 100 के साथ डिवाइड कर देना है। अब ये ऐसे एग्जांपल दी गई है, द एलिमेंट क्रिप्टॉन हैज 5 आइसोटोप, क्रिप्टॉन उसके 5 आइसोटोप है, देयर रिलेटिव आइसोटोपिक मास एंड आइसोटोप अबंडेंस आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब टेबल में देखें, रिलेटिव एटॉमिक मास 80, 82, 83, इसका मतलब है यहाँ पे ये M1 80 है, M2 82, M3 83, M4 84 और M5 85 है। और ये उसकी परसेंटेज है जिसको आइसोटोपिक अबंडेंस परसेंटेज में, जिसमें फार्मूले में P1 से शो किया गया। P1 कितनी है 2, P2 12, P3 12, P4 57 एंड P5 17। आप फार्मूला लगा के इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे। तो देखें रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टॉन कैसे, जो M1 थी वो 80 और उसकी अबंडेंस कितनी थी 2%, तो 80 मल्टीप्लाई 2, आगे प्लस यहाँ पे ये देख लें ये M1 और ये मल्टीप्लाई हुआ P1 से, इसी तरह ये M2 मल्टीप्लाई P2 से, इसी तरह M3 और P3, तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया और ऐड करके 100 से डिवाइड किया तो 83.7, तो क्रिप्टॉन की रिलेटिव एटॉमिक मास 83.7 है। जी स्टूडेंट्स, आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। स्टेटमेंट देखें, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन व्हेन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज टेकन एज 35.45। अब यहाँ पे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि आपने आइसोटोप की रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करनी है, जबकि क्लोरीन की रिलेटिव एटॉमिक मास 35.45 दी गई है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड किया गया है, रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 37 इज 24.23%। क्वेश्चन में कहा गया कि क्लोरीन के दो आइसोटोप, एक लाइट आइसोटोप जिसकी आपने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करनी है, जबकि दूसरा आइसोटोप है क्लोरीन 37 का मतलब है इसकी एटॉमिक मास 37 और उसका अबंडेंस 24.23% है। नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन 75.77%। लाइट आइसोटोप जिसकी आपने मास फाइंड आउट करनी है उसका अबंडेंस 75.77% है, जबकि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.45। अब आते हैं हम अपने फार्मूला की तरफ। हमने फार्मूला पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम, तो अब यहाँ पे एटम वो क्लोरीन है इसलिए यहाँ पे क्लोरीन लिखा है इक्वल टू M1 इंटू P1 प्लस M2 इंटू P2। यहाँ पे मैं दोबारा से बताती चलूँ, M1 एटॉमिक मास, P1 उसका रिलेटिव अबंडेंस है, कितनी परसेंटेज है, इसी तरह M2 दूसरे आइसोटोप की मास और P2 उसका अबंडेंस। हमने क्लोरीन के लाइट आइसोटोप की मास फाइंड आउट करनी, इसका मतलब हुआ हमने यहाँ पे M1 फाइंड आउट करना है, जबकि लाइट आइसोटोप की अबंडेंस दी गई है 75.77% प्लस M2, ये जो सेकंड आइसोटोप था 37 जिसकी मास है इसलिए यहाँ पे 37 लिखा मल्टीप्लाई अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अब हमें क्लोरीन की रिलेटिव एटॉमिक मास जो दी गई है वो है 35.45। तो कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। देखें यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अब यहाँ पे जो 100 है, मैथ में हमने पढ़ा है कि ये 100 अगर इक्वेशन के एक साइड पे डिवाइड हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 100 इस 35.45 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो जब 100 के इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3545। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए इन्होंने क्या किया है, 37 को मल्टीप्लाई किया है 24.23 के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर आता है 896.51। ये आंसर क्योंकि यहाँ पे इधर ऐड हो रहा है, इक्वेशन की साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट या माइनस हो जाएगा। इसको माइनस करने से हमारा आंसर आ रहा है 2648.49। ये 75.77 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पे देखें इधर जाके डिवाइड हो गया। डिवाइड करने से हमारे पास जो क्लोरीन की लाइटर आइसोटोप की मास है वो 34.95 आ गई। अब यहाँ पे आपको मिनी एक्सरसाइज दी गई है जो आपने खुद से सॉल्व करनी है। देखें, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेड, आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स आर 2.0, 24.0, 22.0, 52.0। आइसोटोपिक अबंडेंस का मतलब है यहाँ पे आपको P की वैल्यू दी गई है, ये P1 है, ये P2 है, P3 एंड P4 इज 52। और मैसेज देखें, ये जो है ये किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास है, तो इसका मतलब 204 इसकी M1 है, 206 M2 है, 207 M3 एंड 208 इज M4। तो यहाँ पे आप रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला लगाएंगे M1 इंटू P1
m2 इंटू P2। इसी तरह आप इसका फार्मूला लिखते जाएंगे और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। डिवाइडेड बाय 100। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया। अभी आपका काम है कि आपने इसका सोल्यूशन खुद से फाइंड आउट करना है और इसका आंसर देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। ये आपका होमवर्क हो गया। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।